हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी आराध्या एंड अभी मैं अपने स्कूल से आई हूँ। मतलब रिज़ल्ट सेलिब्रेशन करके काइंड ऑफ हमारे स्कूल ने हम कुछ बच्चों को बुलाया था जिनके 90+ % आए हैं इन द स्कूल एट 7 PM। मतलब मैं 8:30 पे वापस आई हूँ स्कूल से एंड नाउ आई एम शूटिंग दिस वीडियो बिकॉज पूरे साल मैंने अपनी 10th की जर्नी इस चैनल पे शेयर की है। सो वाई नॉट द रिजल्ट्स, ऑफ कोर्स वो तो शेयर करने बनते ही हैं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल my class 10 CBSE board results. Let's go. So let's start with English. In English I have scored 88 marks, जो कि डिसअपॉइंटिंग है काइंड ऑफ, बट मुझे कहीं ना कहीं पता भी था कि मेरे 80s में ही आएंगे इंग्लिश में। एंड तुमने चैनल पे रिव्यू तो देखा ही होगा, एग्जाम रिव्यू इंग्लिश का बहुत ही खराब गया था मेरा। ग्रामर मैंने बहुत ही गलत कर दी थी। ग्रामर तो मेरे 8 नंबर तो सीधे सीधे गए थे, सब कुछ मिला के मैंने कर लिया था कि 9 नंबर 91 तो मेरे थे ही, ऊपर से 3 नंबर कट गए हैं, तो वो तो कट ही जाते हैं लाइक क्वेश्चन आंसर्स वगैरह में। सो या इंग्लिश में आई हैव स्कोर्ड 88, जो कि काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड था बट डिसअपॉइंटिंग तो ऑफ कोर्स है ही मेरी तरफ से। नेक्स्ट वी हैव हिंदी में आई हैव स्कोर्ड 97 मार्क्स विच इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। मतलब मेरे सच बताऊं तो सारे सब्जेक्ट में एकदम अनएक्सपेक्टेड मार्क्स हैं एक्सेप्ट इंग्लिश एंड IT में छोड़ के मेरे सब में बहुत अनएक्सपेक्टेड मार्क्स है। तो हिंदी में आई हैव स्कोर्ड 97। मतलब मैंने तो बहुत ही कम एक्सपेक्ट किया था। लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग मैक्स 94, बट वैसे तो मैं 92 तक ही एक्सपेक्ट करी थी, बट आई हैव स्कोर्ड 97 मार्क्स। मतलब लिटरली मैं क्वेश्चन छोड़ के आई थी 2 नंबर का हिंदी में। अगर वो मैं कराती तो आई थिंक मेरे 98 आ जाता है, बिकॉज 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो अगर अटेम्प्ट करने का 1 नंबर तो मिलता है, बट मुझे उसमें कुछ भी नहीं आता था, सो मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किया एंड आई हैव स्कोर्ड 97। नेक्स्ट वी हैव मैथ्स में आई हैव स्कोर्ड 96 मार्क। ओ माय गॉड, लेजिट। तुम्हें पता है सबको कि मैथ्स स्टैंडर्ड का पेपर कैसा आया था। एंड इनफैक्ट दिल्ली रीजन्स का काफी ईजी था, हमारे रीजन का तो बहुत ही टफ था। एंड मैंने मैथ्स का भी रिव्यू मेरे चैनल पर एक्चुअली है, एंड मैंने लास्ट के 1 घंटे में केवल घिसा है। मैंने क्या बताऊं, बस मेरा पेपर छूटे छूटे बचा था एंड मेरे 96 मार्क्स आए हैं विच इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। मतलब या एंड मैंने एक्सपेक्ट किए थे मैथ्स में टू बी ऑनेस्ट 94 तक मैक्स, बट 96 आए विच इज सो अमेजिंग। नेक्स्ट वी हैव साइंस। ओ माय गॉड, 97 मार्क्स। अब देखो ये 19 मार्क्स का बहुत ही बड़ा वो है। मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई थी जब मैंने 19 देखा। मैंने अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछा, लाइक मैंने 11th में स्कूल चेंज कर लिया है, तो मैंने 10th के अपने टीचर से पूछा, क्लास टीचर से पूछा, तो उन सब ने कहा कि ये मिस्टेक हो गई थी चढ़ाते टाइम। तो बेसिकली मेरे आगे वाला जो रोल नंबर था की जो लड़की थी उसके 20 चढ़ गए, मेरे 19 चढ़ गए। एंड मैम को लाइक उस टाइम पे जब पता चला मैम को, तो उस टाइम तक ही चेंज नहीं हो सकता था। एंड उन्होंने मुझे आज बताया है कि यस ये उस टाइम पे मिस्टेक हुई थी। एंड मतलब मैम भी उस टाइम पे ही सोच रही थी कि जब मुझे ये पता चलेगा तो मुझे कितनी डिसअपॉइंटमेंट होगी, कितना रिग्रेट होगा, एंड वो यही सब आज बोल रही थी। बट आई वाज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, 98 होते साइंस में, बट अब 97 है, इट्स ओके कोज। हाँ मतलब मैं बता देती हूँ कि 97 एक तरह से अगर मैं 78 पे नजर मारूं, क्योंकि ये तो केवल एक मिस्टेक है, बट अगर मैं 78 पे बोलूं तो मेरे साइंस में केवल 2 MCQs गलत थे, एक बायो में और एक असर्शन रीजन इन फिजिक्स। केमिस्ट्री मेरी पूरी प्रॉपर थी, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग मैक्स 96 इन साइंस। मुझे लगा था 2 नंबर मेरे क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। एक मेरा रीजनरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था बायो में, एंड एक मेरा फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल टाइप, नॉट न्यूमेरिकल, वो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, तो मुझे ऐसा लगा था उसमें भी मेरा 1 नंबर जाएगा, पर नहीं गया। मतलब मेरा पूरा पेपर सही था केवल उन 2 MCQs के अलावा। वाओ नाइस। नेक्स्ट वी हैव SST में आई स्कोर 98। ओह माय गॉड, अगेन वेरी अनएक्सपेक्टेड। मतलब SST में मेरा मतलब SST का लास्ट पेपर था, तो आई वाज सो चिल। मैंने घर आके चेक वेक भी नहीं किया, बट अगले दिन मुझे लगा कि चलो चेक वगैरह कर लेती हूँ, देख लेती हूँ क्या क्या सही है क्या गलत है। आई वाज लाइक मेरा पूरा सही है ही, बट जब मैंने चेक किया मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा गलत था। एक क्वेश्चन था पता नहीं किससे रिलेटेड था, आई थिंक जुज़ेपी मज़ीनी का हमें वो लिखना था, रोल लिखना था कुछ इटालियन यूनिफिकेशन में, या ऐसे क्वेश्चन था मज़ीनी का। एंड मुझे भाई कुछ भी नहीं आता था उसमें मुझे, बट मुझे इतना पता था कि उनका जन्म हुआ था लाइक कुछ 1805 के अराउंड। मैं बस वो लिखा ही, मैंने कुछ भी लिख दिया लाइक इटालियन यूनिफिकेशन में उन्होंने लाइक सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, ये बनाई थी, वो बनाई थी, एंड इटालियन यूनिफिकेशन से रिलेटेड तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा था उसमें इटालियन यूनिफिकेशन से रिलेटेड, बट तब भी आई हैव स्कोर 98। मतलब SST में मतलब मैं सबसे ज्यादा खुश बता देती हूँ, मैं हिंदी एंड SST में थी, क्योंकि इन दोनों में सबसे अनएक्सपेक्टेड मार्क्स थे, सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। मैथ्स में भी चलो एक्सपेक्टेड तो थे ही 94 तक, हिंदी में तो मुझे एकदम 92 तक के एक्सपेक्टेड थे, एंड SST में तो भाई मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। भाई मेरा सब गलत था लिटरली क्वेश्चन आंसर में।
तब भी 98। लाइक SST इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट, बस अगर तुम्हें लिखना प्रॉपर आता है तो इट्स लाइक वेरी इजी। नेक्स्ट वी हैव IT में स्कोर 97, जो कि अगेन वेरी अनएक्सपेक्टेड है बिकॉज मैंने IT में मैक्स 96 एक्सपेक्ट किए थे, बट आई हैव स्कोर 97। सो या ये रहे मेरे पूरे मार्क्स। दिस माई रिजल्ट, क्लास 10 CBSE रिजल्ट्स, एंड आई हैव स्कोर्ड 95.4%। बट अगर बस ये एक मार्क्स जो गलती नहीं हुई होती चढ़ाने में, सो आई would have scored 95.6 मार्क्स। और अगर इंग्लिश में मेरे थोड़े अगर मेरे इंग्लिश में थोड़े ज़्यादा आ जाते अगर, तो मेरे और अच्छी परसेंटेज हो जाती। बट अगर मैं इंग्लिश को हटा दूँ, जो मैं नहीं कर सकती, बट मैं बस बता रही हूँ तुम्हें कि अगर मैं इंग्लिश को हटा दूँ और फिर टॉप 5 देखूं, तो मेरे एक्चुअल में सब में 96 प्लस मार्क्स है। लाइक 95 प्लस भी नहीं, सब में 96 प्लस है। बहुत ही बढ़िया मार्क्स है। बस एक इंग्लिश ने मुझे थोड़ा सा धोखा दे दिया। एंड इंग्लिश में एक्चुअली मैंने मिस्टेक क्या की थी, मैं वो भी तुम्हें आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, लाइक अपकमिंग CBSE 10th graders को, कि तुम्हें क्या मिस्टेक नहीं करनी इंग्लिश में। 3 दिन की छुट्टी थी एंड लिटरली आई वेस्टेड those 3 days. इट्स ओके। माई रिजल्ट इज़ वेरी वेरी गुड। मतलब 97% है वैसे देखा जाए तो, अगर इंग्लिश को हटा दें, बट इट्स ओके। टॉप 5 में इंग्लिश कंपलसरी होती है, इसलिए हमें मैथ्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सो उसके हिसाब से आई हैव स्कोर 95.4 मार्क्स। अगर ये मिस्टेक नहीं हुई होती तो 95.6, बट हाँ, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 95.4 मार्क्स आए हैं मेरे। एंड या दैट दिस वाज माय रिजल्ट एंड आई एम सो हैप्पी। या मतलब 95% आ गए, आई एम सो हैप्पी। मतलब मेरे 94 एक्सपेक्टेड थे मेरे मैथ्स। मुझे डर लग रहा था टू बी ऑनेस्ट पेपर्स के बाद सारे, कि यार 95% भी नहीं आ पाएगी, बताओ पूरे साल इतनी मेहनत की तब भी, बट नहीं, 95.4 आ गई। वेरी गुड। एंड दिस इज माई रिजल्ट। अगर तुम्हारा रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कम आया है, सो भाई इट्स रियली रियली ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स सिंपली जस्ट एग्जाम। ठीक है, क्लास 12 है अभी तुम पे पूरा करियर है भाई तुम्हारा। तुम 10th के रिजल्ट के पीछे रो रहे हो, नॉट एट ऑल, मत रो, ठीक है ना। एंड या मेरा भी एक्चुअली रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी टू बी ऑनेस्ट 97 तक की, बट मेरे 95.4 आए। बट इट्स ओके, दैट्स इट, बाय बाय।